हीरामनी रघुनाथ मंदिर में दीपदान कर भारतीय नववर्ष का स्वागत, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। धौलपुर न्यूज। भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2083 और चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर जीके सिटी स्थित श्री हीरामनी रघुनाथ मंदिर में गुरुवार रात्रि दीपदान कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर नववर्ष का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। मंदिर परिसर को सैकड़ों दीपकों से आकर्षक रूप से सजाया गया, जिससे पूरा वातावरण जगमग हो उठा। बाल गोपालों ने दीपों की रोशनी से ओम, स्वास्तिक सहित विभिन्न धार्मिक आकृतियां बनाकर आयोजन की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के दौरान सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और सभी ने सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर राणा प्रताप सिंह ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सुदृढ़ करने के साथ साथ समाज में एकता और सकारात्मकता का संदेश देते हैं। वहीं सोनू गर्ग ने भारतीय नववर्ष, चैत्र नवरात्रि एवं रामनवमी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में महंत रामप्रकाश दास महाराज, नंदराम सेन, मुकेश सूतल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। एसपी ने रहना वाली माता मेले की सुरक्षा व्यवस्था जांची, मनिया थाने का भी किया निरीक्षण। धौलपुर न्यूज। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने गुरुवार देर शाम रहना वाली माता मंदिर पहुंचकर नवरात्र मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर तैनात पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। एसपी सांगवान ने मेले में भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर विशेष जोर देते हुए पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जाएं, जिससे आवागमन में बाधा न हो। सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कंट्रोल रूम से मेले की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए। इस दौरान वृत्ताधिकारी मनिया खलील अहमद और थानाधिकारी देहौली हरि सिंह चौहान सहित अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। मेले के निरीक्षण के पश्चात एसपी ने मनिया पुलिस थाने का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने के अभिलेखों का अवलोकन करते हुए लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। एसपी सांगवान ने अधिकारियों व जवानों से संवाद करते हुए क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देने और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस मौके पर वृत्ताधिकारी खलील अहमद, थानाधिकारी मनिया नीरज शर्मा सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। धौलपुर जिला अस्पताल के नर्सिंग अधीक्षक बने पूरन सिंह, पदभार ग्रहण पर हुआ स्वागत सत्कार। धौलपुर न्यूज। जिला अस्पताल में नर्सिंग व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नई नियुक्ति के तहत मेलनस पूरन सिंह को नर्सिंग अधीक्षक बनाया गया है। उन्होंने शुक्रवार को विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण कर कार्यभार संभाला। इस अवसर पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सहित नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा। सभी ने माला पहनाकर एवं साफा बांधकर नवनियुक्त नर्सिंग अधीक्षक पूरन सिंह का स्वागत एवं अभिनंदन किया। पदभार ग्रहण करने के बाद पूरन सिंह ने कहा कि जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को और अधिक सुचारू बनाने तथा मरीजों की देखभाल को सुदृढ़ करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि नर्सिंग स्टाफ के समन्वय से कार्य करते हुए मरीजों को बेहतर सेवा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि अस्पताल की सेवाओं में निरंतर सुधार हो सके। धौलपुर जिला अस्पताल में ऑर्थोपेडिक वार्ड शुरू, हड्डी रोगों का इलाज अब एक ही स्थान पर। धौलपुर न्यूज। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए ऑर्थोपेडिक अस्थि रोग वार्ड का शुभारंभ किया गया है। शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने फीता काटकर नए वार्ड का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सहित अस्पताल का चिकित्सा स्टाफ मौजूद रहा। नया ऑर्थोपेडिक वार्ड अस्पताल की चौथी मंजिल पर स्थापित किया गया है, जिसे सर्जरी वार्ड से अलग रखा गया है। इससे हड्डी से संबंधित बीमारियों और चोटों के इलाज के लिए मरीजों को समर्पित सुविधा मिल सकेगी और उपचार प्रक्रिया अधिक सुगम होगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार वार्ड में हड्डी टूटने वाले मरीजों के लिए प्लास्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। पहले मरीजों को इस सुविधा के लिए अलग अलग विभागों में जाना पड़ता था, लेकिन अब सभी जरूरी सेवाएं एक ही स्थान पर मिलने से मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुनेंद्र गर्ग को ऑर्थोपेडिक वार्ड का प्रभारी नियुक्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि नए वार्ड के शुरू होने से हड्डी से जुड़े रोगों के उपचार में तेजी आएगी और मरीजों को समय पर बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। इस नई सुविधा के शुरू होने से जिले के लोगों को खासा लाभ मिलेगा। विशेष रूप से दुर्घटना या हड्डी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को अब एक ही छत के नीचे समुचित इलाज उपलब्ध होगा। अस्पताल प्रशासन ने भविष्य में भी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के प्रयास जारी रखने की बात कही है। धौलपुर में बदला मौसम, बारिश के साथ ओले गिरे, रबी फसल पर संकट, किसानों में चिंता। धौलपुर न्यूज। जिले में गुरुवार देर रात से मौसम ने अचानक करवट ले ली। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच रुक रुक कर हुई बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस समय रबी की फसलें पकाव की स्थिति में हैं। ऐसे में खराब मौसम से फसलों पर संकट गहरा गया है। गुरुवार शाम से ही मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे थे। देर रात हल्की बूंदाबांदी के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ, जो बीच बीच में जारी रहा। कई इलाकों में हल्की ओलावृष्टि भी दर्ज की गई, जिससे खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। किसानों के अनुसार यह समय सरसों, गेहूं, चना, मटर की कटाई और आलू की खुदाई का प्रमुख समय होता है। ऐसे में बेमौसम बारिश और ओलों ने सरसों, गेहूं, चना, मटर के साथ साथ नकदी फसल आलू को भी प्रभावित किया है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार करीब 25% तक फसल नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसानों ने बताया कि इससे पहले सर्दी के मौसम में अधिक कोहरे और पाले के कारण भी फसलें प्रभावित हुई थीं। कई फसलें रोग की चपेट में आ गई थीं, जिससे उत्पादन में गिरावट आई थी। किसानों का कहना है कि लगातार बदलते मौसम के चलते खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। खरीफ सीजन में भी नुकसान झेलने के बाद अब रबी फसल से उम्मीदें थीं, लेकिन अंतिम समय में हुई बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। धौलपुर फायरिंग मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार, त्यागी छात्रावास विवाद में चली थी गोली। धौलपुर न्यूज। निहालगंज थाना क्षेत्र में हुए फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना त्यागी छात्रावास में निर्माण कार्य को लेकर हुए विवाद के बाद सामने आई थी। जानकारी के अनुसार 29 जनवरी 2026 को विनोद कुमार ने निहालगंज थाने में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया गया कि लक्ष्मी नारायण विहार कॉलोनी में निर्माण कार्य को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गया। इस दौरान आरोपियों ने गाली गलौज और मारपीट के साथ जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली विनोद कुमार के पैर में लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व वृत्ताधिकारी के सुपरविजन में निहालगंज थाना पुलिस ने जांच शुरू की। लगातार प्रयासों के बाद 18 मार्च 2026 को पुलिस ने फरार आरोपी दिनेश त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार इस प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। होम डिलीवरी बंद, गैस एजेंसी पर उमड़ी भीड़, 10 दिन बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर, कलेक्टर के आदेशों की अनदेखी। बसेरी न्यूज। कस्बे में रसोई गैस की किल्लत के चलते उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार सुबह स्थानीय गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग गईं। होम डिलीवरी सेवा बंद होने से महिलाएं और बुजुर्ग भी घंटों लाइन में खड़े नजर आए। उपभोक्ताओं ने बताया कि गैस सिलेंडर की बुकिंग कराने के बावजूद 10 दिन बीत जाने पर भी डिलीवरी नहीं मिल रही है। एजेंसी संचालक द्वारा होम डिलीवरी बंद किए जाने के कारण लोग सुबह से ही एजेंसी पहुंचने को मजबूर हैं, जिससे वहां भारी भीड़ जमा हो रही है। इस मामले में जिला कलेक्टर द्वारा होम डिलीवरी व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बसेरी गैस एजेंसी पर इन आदेशों की अनदेखी की जा रही है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि एजेंसी मनमानी कर रही है, जिससे उन्हें बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। गैस एजेंसी के कर्मचारी मकरुद्दीन ने बताया कि वर्तमान में उपभोक्ताओं को एजेंसी से पर्ची कटवाकर गोदाम से सिलेंडर दिया जा रहा है। उन्होंने पुष्टि की कि फिलहाल होम डिलीवरी सेवा बंद कर दी गई है। स्थिति को लेकर उपभोक्ताओं में रोष है और उन्होंने प्रशासन से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की है, ताकि आमजन को राहत मिल सके। पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का हुआ समापन। राजाखेड़ा न्यूज।
पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में एनएसएस के अंतर्गत चलाए जा रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर के अंतिम सत्र का आयोजन शुक्रवार दिनांक 20 मार्च 2026 को किया गया। सत्र के विभिन्न दिवसों में विद्यार्थियों द्वारा अनेक रंगारंग कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य थीम डिजिटल साक्षरता एवं जागरूकता रही। कार्यक्रम प्रभारी श्री रजनीकांत शर्मा ने बताया कि एनएसएस स्वामी विवेकानंद एवं महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की विचारधाराओं पर आधारित है एवं विद्यार्थियों में पहले में नहीं आप की भावना को जागृत करता है। एनएसएस के अंतर्गत विद्यार्थियों को विद्यालय से ही राष्ट्र सेवा की भावना सिखाई जाती है ताकि एकल नागरिक के रूप में भी विद्यार्थी देश में कहीं भी किसी भी अवसर पर सेवा की भावना से ओतप्रोत रह सके। विद्यालय के संस्था प्रधान श्री रामनरेश जी ने इस अवसर पर विद्यार्थियों को राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति एवं सेवा भावना का महत्व समझाते हुए जीवन में इन संस्कारों को ढालने का संदेश दिया और स्वयं से पहले दूसरों को प्रमुखता देने का संदेश दिया एवं सफलतापूर्वक शिविर के संचालन पर सभी को बधाई प्रेषित करते हुए शिविर समापन की घोषणा की। इस अवसर पर विद्यालय के स्टाफ का भी सत्र पर्यंत सराहनीय योगदान रहा। आकाशीय बिजली गिरने से झोपड़ी में लगी आग, सामान जलकर खाक। बसेड़ी न्यूज क्षेत्र के गांव नोनेरा पृथ्वी सिंह में गुरुवार शाम करीब 7 बजे आकाशीय बिजली गिरने से खेत पर बनी एक झोपड़ी में आग लग गई। घटना से ग्रामीणों में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार पंकज पुत्र दामोदर शर्मा के खेत पर बनी झोपड़ी पर अचानक बिजली गिरने से आग भड़क उठी। आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और मिलकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। ग्रामीणों की तत्परता से कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग में झोपड़ी में रखी चारपाई और कपड़े पूरी तरह जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय तक भय और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बसेड़ी गणगौर मेले में सजा काव्य का रंगमंच, हास्य, वीर और श्रृंगार रस की कविताओं ने श्रोताओं को रात भर बांधे रखा। बसेड़ी न्यूज कस्बे में चल रहे गणगौर मेले के अंतर्गत गुरुवार देर शाम सांस्कृतिक मंच पर भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। संस्कृत स्कूल के समीप आयोजित इस कार्यक्रम में देश के ख्यातनाम कवियों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से श्रोताओं को देर रात तक मंत्रमुग्ध बनाए रखा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इसके बाद कवि सम्मेलन की शुरुआत हास्य रस से हुई, जिसमें कवियों ने अपनी व्यंग्यपूर्ण रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया और तालियों की गूंज से वातावरण जीवंत हो उठा। इसके पश्चात वीर रस के कवियों ने ओजस्वी काव्य पाठ के जरिए युवाओं में देशभक्ति और जोश का संचार किया। वहीं श्रृंगार रस की कवयित्रियों डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, प्रतिभा शुक्ला और प्रिया शुक्ला ने प्रेम, संवेदना और रिश्तों की भावनाओं को खूबसूरती से प्रस्तुत कर श्रोताओं का मन मोह लिया। कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक विसंगतियों पर भी तीखे प्रहार किए, जिस पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं और वंस मोर की मांग करते नजर आए। मेला कमेटी के अध्यक्ष मायाराम शर्मा एवं संयोजक मायाराम शर्मा ने बताया कि गणगौर मेले की परंपरा को जीवंत बनाए रखने और साहित्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वर्ष कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ये कार्यक्रम देर रात करीब 3 बजे तक चलता रहा। इस अवसर पर कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिससे पूरा पंडाल देर रात तक खचाखच भरा रहा। बाड़ी में नवरात्रा महोत्सव 2026 का भव्य आगाज, श्रद्धा, उल्लास और सुरक्षा के बीच मेले का शुभारंभ। बाड़ी न्यूज नवरात्रा महोत्सव 2026 के पावन अवसर पर नगर में आयोजित भव्य मेले का विधिवत शुभारंभ श्रद्धा, उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बना, बल्कि नगर की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक एकता का भी प्रतीक नजर आया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुकेश मीणा एवं विशिष्ट अतिथि थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा रहे। शुभारंभ से पूर्व पंडित हरिद्वारी पाराशर द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण एवं पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस अवसर पर होतम सिंह, राजकुमार भारद्वाज, हरि पहाड़िया, मंगल सिंह कुशवाहा, सुरजीत सिंह गुर्जर, हरिदेव शर्मा, मुकेश परमार एवं मुकेश कोहली सहित जनप्रतिनिधि, नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, पत्रकार बंधु एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
मुख्य अतिथि मुकेश मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि मेले के सफल और सुव्यवस्थित संचालन के लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा एवं यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं विशिष्ट अतिथि देवेंद्र शर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भरोसा दिलाते हुए कहा कि मेले के दौरान व्यापक और चाक-चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मेले परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा प्वाइंट स्थापित किए जा रहे हैं तथा पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा, जिससे श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में मेले का आनंद ले सकें। कार्यक्रम के अंत में कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद्र बंसल ने सभी अतिथियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस प्रशासन एवं नगरवासियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मेले के सफल आयोजन में सभी के सहयोग और सहभागिता को सराहनीय बताया। आपको बता दें कि भव्य शुभारंभ के साथ ही बाड़ी नगर में नवरात्रा महोत्सव की धूम शुरू हो गई है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और मेले के विभिन्न आकर्षणों का आनंद ले रहे हैं। यह आयोजन आगामी दिनों में भी आस्था और उत्साह का केंद्र बना रहेगा। राजस्थान दिवस पर रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। धौलपुर न्यूज। राजस्थान दिवस के अवसर पर नगर परिषद टाउन हॉल में गुरुवार को भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिले के प्रतिभाशाली कलाकारों एवं कवियों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ, जिसे नवीन लखेरा ने प्रस्तुत कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। इसके पश्चात शीतल सरनाम ने लोकगीत प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। रजनी कंवर ने भजन प्रस्तुति से भक्ति रस की धारा प्रवाहित की। वहीं राजा कंसाना ने राजस्थानी लोक नृत्य से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मिथिलेश लखेरा द्वारा ब्रज लोकगीत की प्रस्तुति दी गई, जबकि आशीष वर्मा ने काव्य पाठ के माध्यम से अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। रजनी कंवर ने एक बार फिर ब्रज लोक नृत्य प्रस्तुत कर तालियां बटोरी। लक्ष्मण कोली ने भजन संध्या में मधुर स्वर बिखेरे। वहीं रजनी शाक्य ने पद्य पाठ कर दर्शकों का दिल जीता। कार्यक्रम में यशोदा नंदन शर्मा ने कच्ची घोड़ी नृत्य प्रस्तुत कर लोक संस्कृति की झलक दिखाई। नवीन लखेरा ने समापन पर मधुर गान और धुनों का संगम प्रस्तुत कर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। लक्ष्मण कोली ने बम वादन के जरिए कार्यक्रम में अलग ही ऊर्जा का संचार किया। इस दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया गया। कार्यक्रम में उपनिदेशक ICDS भूपेश गर्ग ने भी गायन कर सभी को अभिभूत किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद AN सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, उपखंड अधिकारी धौलपुर करमवीर सिंह, कोषाधिकारी सतीश बैसला, जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव, पर्यटन विभाग राजपाल धनकद, जिला प्रचारक रौनक सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित रहे। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर ने किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।